क्या आपने कभी सुना कि रेगिस्तान की रेत में छिपे राज कैसे जिंदगियां बदल देते हैं? ये कहानी ऐसी ही एक रात की है जब एक बूढ़े फकीर के घर दो अनजान लड़कियां पहुंचे और जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है मोहब्बत, एतिमाद और एक ऐसे राज की जो दिल को छू लेगी। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको आखिरी लम्हे तक जकड़े रखेगी। शम्स आबाद के नूरानपुर इलाके में रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना कूचे मिट्टी का घर था। वहां 88 साल का एक बूढ़ा फकीर अब्दुल्ला अकेला रहता था। इस रात भी वो अपने टूटे फूटे बिस्तर पर सो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अब्दुल्ला की नींद टूटी। वो बड़बड़ाया, उस वक्त इस वीराने में कौन? दरवाजा फिर से बजा, इस बार और जोर से। वो उठा, लाठी टेकता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा हटाया, खोला, बाहर का मंजर देखकर वो हक्का बका रह गया। दरवाजे पर दो जवान निहायत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, आसिया और फातिमा। उनकी आंखों में थकान थी, मगर चेहरों पर एक अजीब सी चमक। अब्दुल्ला का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटियों? उस वीराने में उस वक्त क्या कर रही हो? आसिया ने धीमी आवाज में कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। हम रोशनगढ़ जा रहे थे, मगर रास्ता खो बैठे। अगर आप इजाजत दें तो एक रात यहां रह लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। अब्दुल्ला जैसे सहरजदा हो गया। उनकी खूबसूरती ने उसे बांध लिया। वो बस इतना कह पाया, आ जाओ, अंदर आ जाओ। लड़कियां अंदर आईं। अब्दुल्ला ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया। यहां आराम कर लो बेटियों। दोनों वहीं लेट गईं और थकान के मारे जल्द ही नींद में खो गईं। मगर रात के आखिरी पहर में आसिया को लगा जैसे कोई उसके करीब है। उसने आंखें खोलें तो देखा अब्दुल्ला उसके पास झुका हुआ अजीब निगाहों से उसे घूर रहा था। आसिया झटके से उठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, बैठी। लगा शायद ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। उसने चादर दी, मगर उसकी निगाहें अब भी वैसी ही थीं। आसिया ने चादर ली, गुस्से में क्रोध बदली, मगर अब्दुल्ला वहां से हिला नहीं। देर तक वो दोनों को ख्वाहिश भरी निगाहों से देखता रहा। सुबह हुई। आसिया और फातिमा ने शुक्रिया अदा किया और जाने को तैयार हुई, मगर अब्दुल्ला ने उन्हें रोका। रुको बेटियों, रोशनगढ़ दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, अकेले कैसे जाओगी? एक रात और रुक जाओ, मैं कोई इंतजाम करता हूं। इसका लहजा नर्म था, मगर निगाहों में कुछ और था। फातिमा ने कहा, नहीं, हमें जाना है। मगर अब्दुल्ला करीब आया, आसिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात। बैठी। आसिया ने झटके से हाथ छुड़ाया। क्या मतलब? मगर अब्दुल्ला ने फिर कहा, कुल में इंतजाम कर दूंगा। कि बातों में आ गई और रखने को राजी हो गई। सारा दिन अब्दुल्ला उनकी तरफ देखता रहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताकता हो। रात हुई। दोनों लड़कियां कोने में लेटे। अब्दुल्ला भी अपने बस्तर पर था, मगर उसकी निगाहें अब भी उन पर थीं। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा हो गया, अब्दुल्ला चुपके से उठा। धीमे कदमों से वो आसिया के पास पहुंचा। उसने नरमी से उसके बालों को सहलाया। अचानक आसिया जाग गई। क्या कर रहे हो? उसने तेज में पूछा। अब्दुल्ला ने कहा, तकिया देने आया था बेटी, बगैर सरहाने के गर्दन दिखेगी। आसिया ने तकिया लिया और गुस्से में मुंह फेर लिया। अब्दुल्ला वापस लेट गया, मगर उसका दिल बेचैन था। सुबह ये चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था, वो बड़बड़ाया। फिर उसने दिल में ठान लिया, नहीं, उन्हें रोकना होगा। सुबह हुई। लड़कियां अब्दुल्ला के पास आए। क्या इंतजाम हुआ? हमें रवाना कर दो। अब्दुल्ला ने उन्हें ख्वाहिश भरी निगाहों से देखा और कहा, नहीं, आज नहीं जा सकती। दोनों हैरान। फातिमा ने पूछा, क्यों? क्या बात है? अब्दुल्ला ने नर्म लहजे में कहा, कुल एक काफिला रोशनगढ़ जाएगा, उसके साथ चली जाना। लड़कियां एक दूसरे को देखकर बोलें, ठीक है, हम चलेंगे। एक रात और। अब्दुल्ला दिल ही दिल में खुश था। एक रात और। वो दिन भर उन्हें दौर से देखता रहा। उसकी निगाहें अब और गहरी थीं। रात हुई। लड़कियां सरक थीं। वो लेटी थीं, मगर आंखें खुली थीं। अब्दुल्ला फिर उठा। वो फातिमा के पास गया, उसके बाल सहलाने लगा। फातिमा जाग गई, चीखने को हुई, मगर अब्दुल्ला ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर वो हड़बड़ा कर अपने बस्तर पर लौट गया। फातिमा खौफ से कांप रही थी। उसके इरादे ठीक नहीं। उसने आसिया से सरगोशी की। सुबह हुई। लड़कियां गुस्से में अब्दुल्ला के पास गईं। काफिला आया।
अब्दुल्लाह ने उदास लहजे में कहा, नहीं, शायद शाम तक आए। लड़कियां अब समझ चुकी थीं, कोई काफिला नहीं आने वाला, तुम हमें रोकना चाहते हो। वो सामान उठाकर जाने लगे। अब्दुल्लाह ने रास्ता रोका। तुम नहीं जा सकते। आसिया ने गुस्से में कहा, हटो वरना चीखेंगी। अब्दुल्लाह ने कहा, यहां कोई सुनने वाला नहीं। लड़कियां हैरान थीं। तुम जानते हो हम रोशनगढ़ क्यों जा रही हैं? अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो। एक रात और रखो, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लड़कियां उलझन में थीं। ये कैसे जानता है? मगर अब उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे धक्का दिया और झोंपड़ी से निकल गईं। अब्दुल्लाह उनके पीछे भागा। रुको, सब बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां थक कर रीत पर बैठ गईं। अब्दुल्लाह फिर उनके पास पहुंचा। आज रात रखो, तुम्हें रोशनगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियां गुस्से में थीं, मगर उलझन ने उन्हें रोक लिया। ठीक है, एक आखिरी रात, आसिया ने कहा। रात हुई। लड़कियां सुर्ख थीं, आंखें खुली रखें। अब्दुल्ला फिर उठा, आसिया के पास गया, उसका हाथ पकड़ा। आसिया ने झटके से हाथ छुड़ाया। फिर वो फातिमा के पास गया, उसके माथे पर बोसा दिया। फातिमा ने गुस्से में क्रोट ली। अब्दुल्ला वापस लेट गया, मगर उसकी आंखों में इंतजार था। सुबह हुई। लड़कियां बगैर कुछ कहे जाने लगी। तभी उनकी नजर एक कोने में बैठे नौजवान पर पड़ी। खूबसूरत चेहरा, शफाफ लिबास। वो करीब गईं। तुम कौन? नौजवान ने चेहरा घमाया। दोनों सकते में आ गईं। ये तो हमारा शौहर यूसुफ। वो उससे लपट गईं, आंसुओं से भीगी। तुम यहां कैसे? यूसुफ ने कहा, यह हकीकत है, मैं वापस आ गया। लड़कियों ने पूछा, ये फकीर कहां गया? यूसुफ ने गहरी सांस ली। मैं हूंगा ही वो फकीर था। यूसुफ ने बताया, एक दिन बाजार में एक बूढ़े और एक खूबसूरत लड़की से मिला। मैंने मजाक किया और उस लड़की ने मुझे सांप दे दिया। मैं फकीर बन गया। उसने कहा, शर्त थी कि मेरे अपने मुझे ढूंढें, मेरे साथ वक्त गुजारें, बगैर मेरी पहचान जाने। तुमने ऐसा किया और सांप टूट गया। लड़कियां शर्मिंदा थीं। हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। यूसुफ ने उन्हें गले लगाया। तुम्हारा दिल सच्चा था, उसी ने मुझे आजाद किया। तीनों ने नई जिंदगी शुरू की। अब कोई राज नहीं, सिर्फ मोहब्बत और एतमाद था। सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश को पार कर लेती है। अगर दिल साफ हो तो सूरत चाहे कैसी हो, उसली पहचान वफा से होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। नीचे कमेंट में बताएं उस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स हमारे लिए अनमोल हैं।